नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। आप लोगों के लिए एक परिवर्तन तो यह है कि आपके जो दशम अधिपति बनते हैं मंगल महाराज, वो 7 दिसंबर को 11वें भाव में गोचर कर चुके हैं। जी हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या युति बनती है कि नवमेश तो दशम में बैठा है, दशमेश एकादश में बैठा है और एकादशेश पंचम के अंदर बैठा है। ये बहुत बड़े किसी राजयोग से कम स्थिति नहीं है। इस ड्यूरेशन के दौरान अगर नए बच्चों का भी जन्म होता है तो ऐसे बच्चों बहुत सारे राजयोग लेकर के पैदा हो रहे हैं। एक तो बात यह है कि आपकी जो राशि है वो राशि शनि महाराज द्वितीय भाव में गए हुए हैं। यहीं से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल पे पड़ती है और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे पड़ रही है। जैसे मंगल यहाँ पे आए हैं तो मैट्रिक्स थोड़ी सी बदल गई है। जी हाँ, देखिए दशमेश का लाभ भाव के अंदर चले जाना बहुत उत्तम होता है, बहुत ज्यादा शुभदायी होता है। साथ ही नवमेश के साथ चतुर्थेश है और आप लोगों के लिए पंचमेश भी बुध बनते हैं, जो कि इन सबकी युति बना के हो रही है आप लोगों के दशम भाव के अंदर। तो इनसे आप लोगों को भाग्य का साथ मिल रहा है, काम के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है, कोई नया डेजिग्नेशन आप लोगों को मिल सकता है कि ट्रांसफर अगर आप ट्राई कर रहे थे तो ट्रांसफर के भी यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ट्रांसफर होगा तो नए उत्तरदायित्व के साथ में, न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ न्यू चैलेंजेस, और आपको नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में लेकर आएंगी। आपके काम में वृद्धि होने वाली है, भाग्य का भी आप लोगों को पूरी तरह से साथ मिल जाएगा। गुरु महाराज आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर बैठे थे, इतने दिनों से उच्च अवस्था में थे, लेकिन छठे भाव के अंदर गुरु इतने ज्यादा शुभ फल नहीं देते। लेकिन गुरु का भी अब गोचर हो चुका है 5 दिसंबर को, जो कि पंचम भाव में आपके बैठे हैं। अब यहां से गुरु की सीधी दृष्टि मंगल पे, मंगल की सीधी दृष्टि गुरु पे, तो गुरु और मंगल आमने सामने है। साथ ही शनि और मंगल भी एक दूसरे से राशि संबंध, दृष्टि संबंध बना रहे हैं। इससे होगा क्या कि एक तो आपके जो फिक्स इनकम है, जो सैलरी वगैरह है, जो आपकी इनकम आती है, जो आपकी सेविंग वगैरह है, उसके अंदर जो थोड़ी सी घटोतरी हो गई थी, वो मंगल के आने से, मंगल की दृष्टि बन जाने से अब जो है वृद्धि के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए मंगल जो है यहां से लाभ भाव के अंदर जाकर के आपके जो बॉस वगैरह है उसको भी दिखाते हैं, आपके बड़े भाई को भी दिखाते हैं। तो काम के अंदर जो आपके सीनियर है, आपके बड़े बॉस है, वो भी आपके काम से प्रभावित होंगे, क्योंकि दशमेश आपके मंगल ही बनते हैं। आप लोगों के लिए ऐसा है कि अपने बॉस से थोड़ा सा बना के रखिए। थोड़ी मोटी डांट अगर आपको पड़ जाती है तो उसको सुन लीजिएगा। ज्यादा अगर आप उसको जवाब देंगे तो हो सकता है कि स्थिति थोड़ी सी आप लोगों के लिए खराब हो जाए। तो काम वगैरह के लिए बेटर है, सेविंग्स वगैरह के लिए समय ठीक है। एक और बात, अब यहाँ पे देखिए आप, पहले आपके पास में सूर्य के साथ शुक्र, शुक्र के साथ मंगल यहाँ पे बैठे हुए थे, तो सूर्य मंगल और शुक्र की युति थी। लेकिन वर्तमान के अंदर देखें तो मंगल आगे जा चुके हैं, बुध यहाँ से आगे पहुंच चुके हैं, तो सूर्य शुक्र के साथ बुध की युति है। ये 3 ग्रहों की जब युति बनती है तो शास्त्र ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, यानी कि यात्राएं बहुत ज्यादा करता है, गुरु के आशीर्वाद से विदेश के अंदर निवास करता है। जी हाँ, और थोड़ा सा टॉकेटिव हो जाता है, वाचाल प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसको दुख भी प्राप्त होता है, विशेषतः स्त्री पक्ष की तरफ से, और जो स्त्री है उनको पुरुष पक्ष की तरफ से। यानी कि आपका रिलेशनशिप के अंदर तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपका काम ट्रैवल का है, अगर आपका काम ट्रैवल एजेंसी से संबंधित है, टूरिस्ट एजेंसी से संबंधित है, अगर आपका कोई काम है ऐसा है जहां पे फॉरेन क्लाइंट आप लोगों के ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर समय होने वाला है। ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा। देखो टॉकेटिव ये योग बताता है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, यानी कि किसी टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। तो जितना कंसाइज वे के अंदर बात करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, खास करके कामकाजी वाले मामले के अंदर। ठीक है जी।
अब बात करें आप लोगों के लिए आपके राशिश की, शनि की, तो शनि की स्थिति थोड़ी ठीक है पुराने मुकाबले, क्योंकि शनि भी जो है अब वो मार्गी हो चले हैं। फिर यहीं से आपके दशमेश की दृष्टि भी पड़ जाती है शनि के ऊपर, तो काम के अंदर तो रफ्तार आनी आनी है, ये तय बात है। अब आप लोग उसको निर्धारित करेंगे, या आपका निर्णय रहेगा कि आपके काम की जो तेजी है उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, शरीर के अंदर से आलस को निकालिए। राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है तो उल जुलूल दिमाग जरूर दौड़ाता है। रात जैसे ही होती है, रात को 11-12 बजते हैं और आपका दिमाग जो है तीसरी दिशा के अंदर चल जाता है। आप सोचते होंगे कि यार ये भी काम कर लें, वो काम कर लें, ये स्टार्ट करेंगे, कल से वो स्टार्ट करेंगे। आपको सोचते सोचते सुबह के 4 बज जाते हैं। जब आपकी आंख खोलती है तो वही ढक के 3 पात तैयार हैं। तो आप लोगों को अपनी बुद्धि को, अपने इधर उधर के जो घोड़े दौड़ते हैं उस पर विराम लेना है, टाइम से सो जाना है, अपने काम के ऊपर जरा फोकस करना है। जो कर रहे हो उसी को ही आगे बढ़ाओ। नया चेंजेस राहु लेके तो आएगा, शतभिषा नक्षत्र में है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। हर रोज प्लान बनाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो डिसीजन ले लिया है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ग्रह आपके फेवर के अंदर पूरी तरह से हैं। आज यहाँ है, हो सकता है कल कहीं और हो, तो ग्रहों की स्थिति बदलते देर नहीं लगती। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दशा का फेर है, दशा फिरते हुए समय नहीं लगता। तो आप लोगों को इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना है और अपने ऊपर फोकस बढ़ा देना है। बात करूं आज के लिए मैं आपकी रेमेडी की, तो जो नए दर्शक हैं वो सुन लीजिए, पुराने वालों को तो पता है। सर्दी का समय है, शनि मंदिर के बाहर या कहीं पे भी जो आपको जरूरतमंद लगे उनको काले या नीले जो रंग के कंबल है वो आप डोनेट कीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितना आपको पॉकेट अलाउ करे। 1 करे तो 1 लीजिए, 5 करे तो 5 लीजिए, 10 करे तो 10 ले लीजिए। गुपचुप के अंदर दान दीजिए, फालतू उसका सोशल मीडिया बाजी ना करिए। फिर देखिए अभी का जो समय है आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।